नमस्कार और स्वागत है एक नए वीडियो में। आज बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम का जो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और मेजर है उन लोगों में, स्पेशली जो लोग जिम जाते हैं और वेट ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन जो लोग जिम नहीं जाते, ये प्रॉब्लम उनमें भी काफ़ी कॉमन होती जा रही है। ये प्रॉब्लम है शोल्डर की इंजरी, शोल्डर का पेन या शोल्डर में डिस्कम्फर्ट। हमारे शोल्डर्स हर समय कांस्टेंट स्ट्रेस में रहते हैं, चाहे हम घर पे हों, चाहे हम ऑफिस में हों, चाहे हम जिम में हों। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो अपर बॉडी को इन्वॉल्व करती है, उसमें कहीं ना कहीं शोल्डर का रोल जरूर होता है। हमारे शोल्डर हर टाइप की एक्टिविटी में एंगेज होते हैं, चाहे आप जिम में वेट उठा रहे हैं, चाहे आप ड्राइव कर रहे हैं, चाहे आप ऊपर के शेल्फ से कोई सामान निकाल रहे हैं, हर समय शोल्डर का इन्वॉल्वमेंट रहता ही है। ये स्ट्रेस, ये इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा बढ़ जाता है अगर आप जिम में वेट उठा रहे हैं और अपर बॉडी की कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। हमारे शोल्डर्स हमारे बाकी जॉइंट, जैसे कि अगर आप उसे कंपेयर करें रिस्ट या एल्बोज, इनसे अलग होते हैं। रिस्ट और एल्बोज पे बोन कुछ इस तरीके से जॉइंट होती है और एक डायरेक्शन में मूव करती है। आपका शोल्डर एक सॉकेट है और आर्म बोन उस सॉकेट के अंदर फिक्स होती है, तो उसकी मोबिलिटी काफी ज्यादा होती है। ये मोबिलिटी ज्यादा होना ही ये काफी बड़ा रीजन है इन ज्यादा प्रॉब्लम्स का। तो जिम में शोल्डर को इंजर होने के 2-3 मेजर रीजन होते हैं, जैसे कि प्रॉपर वार्म अप ना करना एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, जग करते हुए वेट को उठाना एक झटके के साथ, खराब फॉर्म से एक्सरसाइज लगाना, चाहे वो बेंच प्रेस हो या शोल्डर प्रेस, और घर या ऑफिस में भी कोई सामान झटके से ऊपर की तरफ उठाने से भी आपका शोल्डर इंजर हो सकता है। तो ये झटके से सामान उठाने वाली इंजरी होती है, ऑल ऑफ अ सडन आपको उसी टाइम पता लग जाएगा कि कुछ गड़बड़ हुई है। लेकिन कुछ इंजरीज ऐसी होती हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होती है, वियर एंड टेयर से आपके शोल्डर में प्रॉब्लम बढ़ती रहती है और वो एक इंजरी में कन्वर्ट हो जाती है। सबसे पहले क्विकली समझते हैं ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी के हिसाब से ये प्रॉब्लम क्यों होती है। इसके 2 मेजर रीजन है। पहला है कि जब आपका आर्म बोन इस सॉकेट में, आपके शोल्डर सॉकेट में फिक्स हुआ है और आपका शोल्डर सॉकेट अपनी नेचुरल पोजीशन से थोड़ा सा बेंड हो जाए अगर, तो ये आर्म बोन को टच करने लगेगा और इस टच करने से आपको पेन या डिस्कंफर्ट फील होगा जब आप अपने हाथ को एक पर्टिकुलर एंगल पे उठाएंगे। ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा कॉमन है। बहुत लोगों को एक पर्टिकुलर एंगल पे ही दर्द फील होता है अपना हाथ आगे की तरफ या साइड की तरफ उठाते हुए। इस प्रॉब्लम को बर्साइटिस या इंपिंजमेंट भी कहा जाता है। दूसरा रीजन जो हमें समझने की जरूरत है वो है मसल की स्ट्रेंथ में डिफरेंस आपकी अपर बॉडी में, आपकी फ्रंट मसल्स वर्सेस योर बैक मसल्स। हम लोग ज्यादातर अपनी फ्रंट मसल्स को, जो शीशे में दिखती हैं उन मसल्स को, जैसे कि चेस्ट, शोल्डर्स, बाइसेप्स, पेक्स, आप इन सब को ज्यादा ट्रेन करते हैं, यू ओवर ट्रेन देम। और जो आपकी बैक मसल्स है, स्पेशली आपका रोटेटर कफ जो आपके शोल्डर के पीछे होता है, आप उसे रेगुलरली ट्रेन नहीं करते। तो ये करने से क्या होता है, आपकी फ्रंट मसल ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं और टाइट हो जाती हैं और ये आपके पीछे की मसल्स को आगे की तरफ खींचती हैं, तो आपकी बॉडी आगे की तरफ झुक जाती है। तो आपने कई लोगों का पोस्टर देखा होगा, थोड़ा आगे की तरफ झुका हुआ होता है। अगर आप उन्हें साइड से देखें तो आपको उनके शोल्डर थोड़े से राउंडेड, फॉरवर्ड राउंडेड दिखेंगे। इसका रीजन मसल का इम्बैलेंस ही है। तो शोल्डर इंजरी के बारे में इतना ज्ञान बांटने के बाद अब बात करते हैं कि इसे ठीक कैसे करना है। इसे ठीक करने के लिए आपको कुछ रिहैब एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं, जिसमें आप अपने रोटेटर कफ को प्राइमरीली ट्रेन करते हैं। ये करने से आपकी बॉडी में बैलेंस आ जाता है और आपका पोस्चर ठीक हो जाता है। साथ ही साथ जो आपका सॉकेट अगर टेढ़ा हो गया है, एक तरफ झुक गया है, उसके सीधा होने के भी काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। 70 to 80% केसेस में ये एक्सरसाइजेस इस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दिला सकती है। पर मैं डॉक्टर नहीं हूं, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से जिम में सीखा है। मेरे को भी काफ़ी प्रॉब्लम थी शोल्डर की और इस वजह से काफ़ी कंट्रोल में है। अगर आपके शोल्डर में काफ़ी ज़्यादा पेन है तो प्लीज़ पहले डॉक्टर को दिखा के डायग्नोस कीजिए कि आपकी मेजर प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए बात करते हैं उन एक्सरसाइजेस की। 3 एक्सरसाइज बताऊंगा आपको। पहली एक्सरसाइज के 2 फॉर्म या 2 वेरिएशन है। पहली एक्सरसाइज को कहते हैं एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द शोल्डर्स। इसे 2 तरीके से किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप सीधे खड़े हो जाइए, अपने हाथ में एक बहुत लाइट वेट डंबल, 1 या 2 किलो का डंबल उठा लीजिए। अपने हाथ में एक एल बनाइए अपनी एल्बो पे और हाथ को ऊपर उठाइए इस तरीके से कि आपकी एल्बोज फ्लोर के पैरेलल हो और धीरे धीरे अपने हाथ को पीछे की तरफ रोटेट कीजिए। आपका शोल्डर बैकवर्ड, पीछे की तरफ रोटेट होना चाहिए और आपको अपने रोटेटर कफ में एक स्क्वीज फील होना चाहिए।
तो अपने शोल्डर को एक्सटर्नली रोटेट कीजिए जितना आप कंफर्टेबली कर सकते हैं, एक्सेसिव प्रेशर डाले बिना। वहां पर उसे होल्ड कीजिए कुछ सेकंड्स के लिए और फिर वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में उसे लेके आइए। आपको फील करना है एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन अपने रोटेटर कफ मसल में जो आपके शोल्डर के पीछे की तरफ है, वहां पर उसे होल्ड करके रखिए थोड़ी देर के लिए और धीरे धीरे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आइए। क्योंकि आपके रोटेटर कफ आपको विजिबल नहीं है, मेक श्योर आपका माइंड मसल कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसके आप 3 सेट लगा सकते हैं 12 से 15 रेपिटेशन के। आपको ध्यान रखना है कि जो भी वेट आप लिफ्ट कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा हल्का होना चाहिए। ध्यान दीजिए कि ये एक रिहैब एक्सरसाइज है, ये मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज नहीं है। आप मसल को स्ट्रेंथन यानी कि उसे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं इस एक्सरसाइज से। क्योंकि ज्यादातर मूवमेंट और ज्यादातर एक्सरसाइजेस में हमारा शोल्डर इंटरनली रोटेट होता है, इस वजह से ये एक्सटर्नल रोटेशन एक नेचुरल मूवमेंट नहीं है बॉडी के लिए। तो क्योंकि हम एक्सटर्नल शोल्डर रोटेशन ज्यादातर नहीं परफॉर्म करते हैं, इस वजह से हमारा रोटेटर कफ ट्रेन नहीं हो पाता है। इस एक्सरसाइज से ये अच्छे से ट्रेन होगा और स्ट्रॉन्ग बनेगा। अगर आपके शोल्डर के इश्यूज नहीं भी हैं तो भी एक्सरसाइजेस आपके वर्कआउट शेड्यूल का पार्ट जरूर होनी चाहिए। इसी एक्सरसाइज का दूसरा वेरिएशन आपको कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना है। आपके हाथ आपकी अपर बॉडी के साथ लगे हुए होने चाहिए। आपकी टारगेट मसल सेम है, आपका रोटेटर कफ, आपके हाथ भी एल शेप रहेंगे, लेकिन यहां पर ये वर्टिकल है। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में वो हॉरिजॉन्टल थे। आप इन्हें अपने शरीर के पास रखेंगे और धीरे धीरे बाहर की तरफ इन्हें रोटेट करेंगे। अगेन आपको एक कंप्रेशन फील होना चाहिए आपके रोटेटर कफ में। अगर आप ये कंप्रेशन नहीं फील कर रहे हैं और सिर्फ आपका फ्रंट शोल्डर स्ट्रेच हो रहा है तो आप कुछ गलत कर रहे हैं। आपको इसे धीरे धीरे बहुत हल्के वेट से बाहर लेके जाना है और एक कंप्रेशन फील करना है और उसे होल्ड करना है कुछ सेकंड्स के लिए और फिर वापस इसे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आना है। तो जो लोग इसे घर पे करना चाहते हैं और जिनके पास डंबल नहीं है, वो एक वाटर बॉटल या कोई भी ऐसी 1 से 2 किलो की चीज यूज कर सकते हैं जिसपे आपकी ग्रिप अच्छी बने। तो इस एक्सरसाइज के भी आप करेंगे 3 सेट विद 12 to 15 रेपिटेशंस। तो हमारी अगली एक्सरसाइज है बैंड स्ट्रेच यूजिंग स्ट्रेच बैंड्स। ये बैंड्स इजीली अवेलेबल होते हैं जिम में। अगर आप जिम नहीं जाते तो आप इन्हें ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं या किसी स्पोर्ट्स शॉप से भी ले सकते हैं। ये बहुत चीप और इजीली अवेलेबल है। आपको सीधे खड़े होना है और बैंड को इसके एंड से पकड़ते हुए ऊपर उठाना है और धीरे धीरे इसे स्ट्रेच करना है अपने रोटेटर कफ्स को कंप्रेस करते हुए। आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपके दोनों हाथ पैरेलल हों, एक दूसरे के सामने की तरफ पॉइंटेड हों और सीधे रहे। अगर आप अपने हाथों को बेंड करके इसे परफॉर्म करेंगे तो इसका इंपैक्ट ठीक नहीं आएगा। तो हाथों को सीधा रखना बहुत जरूरी है और धीरे धीरे इसे बाहर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। आपको स्ट्रेच बैंड पे अपनी ग्रिप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से चूज करनी है। अगर आप रेगुलर जिम गोअर हैं तो आपकी स्ट्रेंथ ऑब्वियसली थोड़ी ज्यादा है, तो इसे थोड़ा सा पास पकड़ें। अगर आप बिगिनर हैं तो आपकी ग्रिप इसके एंड्स की तरफ होनी चाहिए ताकि आपका कंप्रेशन कंपैरेटिवली माइल्ड हो। अगेन इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जब आप अपने हाथों को पूरा स्ट्रेच करते हैं तो आपके रोटेटर कफ बिल्कुल कंप्रेस पोजीशन में होने चाहिए। आपको वहां पर इसे होल्ड करने की कोशिश करनी है कुछ सेकंड्स के लिए और धीरे धीरे इसे वापस लेके आइएगा टेंशन बनाए रखते हुए। इसके भी आपको करने हैं 3 सेट विद 12 to 15 रेपिटेशंस। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैं जिम गोअर्स को रिकमेंड करूंगा वो है सीटेड रोइंग यूजिंग अ पुली। हाँ, ये जरूर एक कंट्रोवर्शियल सजेशन हो सकता है क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये एक्सरसाइज सिर्फ बैक मसल को ट्रेन करती है, बट कोलैटरली आपके रोटेटर कफ्स और रियर डेल्ट्स को भी ट्रेन करती है। तो अगर आपके रियर डेल्ट या रोटेटर कफ वीक है तो इस एक्सरसाइज को अपने शेड्यूल में जरूर ऐड करें। आपको इंश्योर करना है कि आपके शोल्डर्स नीचे की तरफ कंप्रेस्ड हैं और रिट्रैक्टेड है। आपकी बैक में एक हल्का सा आर्क भी होना बहुत जरूरी है। वेट से ज्यादा फॉर्म पे ध्यान देना है और कंप्रेशन पे ध्यान देना है जब केबल को आप पुल करते हैं अपनी बॉडी की तरफ। इस एक्सरसाइज के लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसका लिंक ऊपर है और डिस्क्रिप्शन में भी है, तो प्लीज उसे चेक कीजिए अगर आपको इसका प्रॉपर फॉर्म जानना है। मेरे वो दोस्त जो इसे घर पे परफॉर्म करना चाहते हैं, इसका ऑल्टरनेट है कि आप स्ट्रेच बैंड यूज करते हुए कुछ इस तरीके से एक सीटेड प्लेटफॉर्म पे बैठ के इसे लगाएं। प्लीज रिमेंबर, इट्स अ पुलिंग मूवमेंट, आपको ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। धीरे से स्ट्रेच बैंड को पीछे की तरफ लाएं, अपने एल्बोस को साथ मिलाने की कोशिश करें, कंप्रेशन फील करें और फिर धीरे से इसे आगे ले जाएं। अब एक इंपॉर्टेंट टिप मेरे उन दोस्तों के लिए जो जिम जाते हैं, आपको चेक करना है अपना फॉर्म। कई एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जो खराब फॉर्म की वजह से अनड्यू प्रेशर डालती हैं आपके शोल्डर्स पे, जिसका रिजल्ट इंजरी होता है, जैसे कि बेंच प्रेस, जैसे कि शोल्डर प्रेस यूजिंग बार्बल या डंबल्स, साइड लैटरल रेजेस,
इवन बाइसेप कर्ल्स पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन योर शोल्डर्स अगर आप उसे ठीक से नहीं लगाते। तो प्लीज अपने जिम ट्रेनर को बोलिए कि आपका फॉर्म चेक करे अगर आपको डिस्कंफर्ट फील होना स्टार्ट हो गया है अपने शोल्डर्स में। तो आई होप ये एक्सरसाइजेस क्लियर हैं, आप इसे इंक्लूड करेंगे अपने शेड्यूल में। इसे लगाइए हफ्ते में 2 से 3 बार और मुझे बताइए क्या आपके शोल्डर का पेन और डिस्कंफर्ट कम हुआ। तो अपने शोल्डर्स को रखिए हेल्दी और स्ट्रॉन्ग, इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कीजिए, ईट राइट, कंटिन्यू टू वर्क आउट। आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू एंड टेक केयर।